आइए ना। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल की तरफ से। मैं अभी नेपाल के अमृतगंज में हूं, जो कि रानीवास मंदिर में अभी उपस्थित हूं। चलिए बिल्कुल। जय श्री राम। हाँ, आगे और कुछ बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। 1 किलो में 800 ग्राम मसूली का चिवड़ा पर मालदेव आम, आ जे खा के न भजल जय श्री राम वो पक्का नमक हराम। जय श्री राम, तालियां मारिए। राम नाम कहने में आलसी होते हैं लोग, और चुंगलाई करने में उसे इतना इंटरेस्ट आता है, इतना स्वाद आता है कि उन्होंने चुंगलाई नहीं छोड़ता है, चुंगलाई और ज्यादा करता है। चुंगलाई करके सीता को वन में भी भिजवा दिया। बहुत कुछ किया राम, ऐसे बेटे को चुंगलाई करके वन में भेजा गया। आगे बहुत पुराना पत्थर है। इस पत्थर को देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि ये पत्थर कब की है और किस देवी देवताओं को, हम लोग देवी देवताओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना पुराना है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, काफ़ी पुराने पत्थर है। यहाँ के लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि ये किस भगवान का मूर्ति है। ये काली जी के हैं। अच्छा पोखरा खुना रहा था। अच्छा, जब पोखरा का खुदाई हो रहा था उस समय ये पत्थर निकला अंदर से। अच्छा, आइए इधर आइए। अच्छा, ये पत्थर जब पोखरा का खुदाई किया गया था उस समय निकला। हाँ, उस समय निकला। तो यानी किधर खोदा गया था? ये पोखरा है, ये गांव है जो ना नीचे जो है वहीं पे। अच्छा, नहीं अगाड़ी जो खजाने जो गांव है ना, इसे दक्षिण मठ से दक्षिण तरफ में पोखरा खुना रहा था, वही में मिला है ये। लेकिन इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता कि कितना पुराना है। बहुत पुराना है, सब पुराना मंदिर सब है, जो 200-300 बरस। हाँ, ये शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर। ये मंदिर कब बना है? ये मंदिर वही टाइम का है, यही पाला का है, यही पाला का ये शंकर जी का है ये ना? शंकर जी का स्थान है। अच्छा, और यहाँ हनुमान जी का रक्षक है, राम जी सीता जी का। अच्छा, इसमें अंदर में राम और सीता जी की ही वहाँ का ये रखवार है हनुमान जी, बजरंग बली। ये तो बजरंग बली का है, बजरंग बली का है, पवन सुत हनुमान की। आगे इधर आगे आइए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। दोस्तों यहाँ पे ताला लगाया गया है, ताला लगा हुआ है। लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पुजारी जी इंडिया से बात कीजिए इनसे। आइए, तो यहाँ पे बाबा जी हैं और बाबा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर में जो आए हो, कहते हो क्या, कौन चीज से आए हो, किस से आए हो? मतलब ऐसे पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल मेरा चैनल है। अच्छा। और घूमने के उद्देश्य से आए हुए थे, तो उधर बैठे हुए थे लोग, कुछ तो बात किए हैं। फिलहाल तो आप बाबा जी हैं, तो आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। हमारा परिचय जी, मेरा परिचय आप हिंदी में बोल रहे कि नेपाली में? हिंदी में ही बोलिए। हिंदी में बोले। मेरा परिचय हुआ है सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 3, जन्म स्थान नयका टोला गाँव हुआ, और इस मंदिर का हम मूल पुजारी और महंत हैं। अच्छा, मेरा नाम बड़ा अनिरुद्र मिश्रा जी, है ना, और हम यहाँ 25-30 वर्ष से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जन्म से ही। और क्या चाहते हैं? तो मैं इस मंदिर के बारे में, जगह के बारे में, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो है उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा आपसे। अच्छा। और बताइए मेरे दर्शकों को। ये 22-24 राज था, जिस समय से 21वां शताब्दी अभी चल रहा है, उस समय से यहाँ मंदिर ही है। यहाँ का पहलका राजा का नाम शिव सिंह, हरिश्चंद्र देव सिंह का। हरिश्चंद्र देव सिंह और शिव सिंह दोनों भाई थे यहाँ का राजा। और समय जब पड़ा तो कंगन काली को आवाहित करने के लिए रसू झाकड़ी को बुलाया गया। झाकड़ी पूछते हैं? भक्ता। अच्छा, भक्ता को, भक्ता जिससे हम लोग नेपाली में झाकड़ी, नेपाली में उसे झाकड़ी कहते हैं। अच्छा, और हिंदी में नहीं, भोजपुरी में भक्ता कहते हैं, और हिंदी में उसे जगत भगत कहते हैं। यानी वो झाड़ फूंक का काम करते हैं। झाड़ फूक का काम करते हैं, यानी ठीक ठाक कर देते हैं, देवी का काम करते हैं। तो उस रसू वक्ता ने कुछ कटरा करता था, बाघ को कान पकड़ के दौनी करने के बाद में उसे लाजी, बहारनी, कतरनी, कामोद, ऐसा सुंदर किस्म का चावल आता था, जिसे अपना जीविका पालन करता था। राजा की गुप्तचरों ने जाकर के देखा और राजा से आकर कह दिया कि आपके राज में ऐसा भी लोग हैं जी। तो राजा कहा कि वो कहाँ है, दिखाओ हमको। गया देखने के लिए तो मिला, और मिलने के बावजूद क्या किया कि उन्होंने कहा, राजा ने झाकड़ी से यानी भक्ता से, कि तुम अपना
जीविका कैसे पालन करते हो? वो अपना पूरा बात बताया कि मैं कंगन काली के दया से ऐसे ऐसे कुछ करता हूँ, बाघ को कान पकड़ता हूँ, दौनी करता हूँ, तब बासमती का मोद कतर नहीं आता है, उससे अपना जीविका पालन करते हैं। तो कहा कि यानी तुम किसी भी झाड़ को काट कर उससे चावल उगाया जी नहीं, कुश कुश सिर्फ कुश का? कुश और यहाँ पे सबसे ज्यादा कुश हुआ करता था। हाँ अभी भी है। अच्छा। उस कुश में अमृत का वास होता है और माँ कंगन काली की वास होती है, इसलिए उसे कुश में ही मिलता था। अच्छा, ये काली का ही वरदान था कि तुम कुश काट के यदि बाघ से दौनी करोगे हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। चावल निकलेगा। हाँ जी। तो राजा जब देखा, पूछा, कहा, तो राजा को कहा कि तुम अपना कंगन काली से ही दर्शन कराओ अब हमें। राजा को भक्ता रोका कि कंगन काली जब आएगा तो आपका राज विनाश हो जाएगा, आप भी विनाश हो जाएगा। कहा कि कुछ भी हो जाए हमें दिखलाओ। जी टान दिया, नहीं तो तुझे विनाश करेंगे। अच्छा, मैं अंदर है? नहीं, इसके अंदर नहीं आना पड़ेगा आपको। अच्छा, क्यों? क्यों? यह ठाकुर मंदिर है, आप मसारी है, दारू शराबी हैं, क्या है, स्नान किए हैं कि नहीं है? हम लोग कर्म करते हैं, पेशाब करने पर इंद्रिया धोते हैं, कुला करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तब अंदर आते हैं। चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ऐसे बात नहीं करना चाहिए कि क्यों अका है, चलिए चलिए, ठीक है। क्यों। लेकिन परंतु इससे तो महाभारत हो गया, पूरा नेपाल और इंडिया समाप्त हो चलिए गया। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। 84 लाख योनि का जो था, 88,000 ऋषि, आपको जदवंशी, एक आपकी ही तरह साधु से मजाक करने के बाद में उसका पूरा विनाश हो नहीं, गया। मजाक नहीं, बोलिए मैं आनंद आपसे कंद इजाजत- भगवान के जय बोले। सुनो, उसके बाद में क्या हुआ जी। कि कंगन काली को जीत करने के बाद बुलाया गया, वह आई, और इस जगह का नाम इसरा भी है। इस जगह का नाम 6 गो है। पहल का गढ़सचरी, दूसरा इसरा, तीसरा कंकाली नगर, चौथा सिमरावन, आज सिमरौनगढ़ चल रहा है, 5वां सिमरौनगढ़ नगर पालिका हो चुका है। अच्छा, ये सब नाम किसी राजा महाराजा के नाम? इस सब अलग अलग राजा का नाम है। इतना जल्दी अब न पुर पाइएगा। अच्छा। इसके लिए फिर दोबारा आइएगा, संपर्क कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं तो अपने देश का, हम अपना देश का। चलिए बिल्कुल। जय श्री राम। हाँ, आगे और कुछ बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। 1 किलो में 800 ग्राम मसूली का चिवड़ा पर मालदेव आम, आ जे खा के न भजल है जय श्री राम, वो पक्का नमक हराम। जय श्री राम, तालियां मारिए। है, हम साधु का बेटा है, हमें किसी से डर और पब्लिक से नहीं है, किसी से। बिल्कुल, संत को किसी से डर नहीं लगना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, और रियल बात कहते हैं। जी। हाँ, कहा हुआ है कि राम नाम में आलसी, चुंगलई में होशियार। राम नाम कहने में आलसी होते हैं लोग, और चुंगलाई करने में उसे इतना इंटरेस्ट आता है, इतना स्वाद आता है कि उन्होंने चुंगलाई नहीं छोड़ता है, चुंगलाई और ज्यादा करता है। चुंगलाई करके सीता को वन में भी भेजवा दिया। बहुत कुछ किया राम, ऐसे बेटे को चुंगलाई करके वन में भेजा गया है ना। उसके बाद में कंगन काली आई और मस्तक फाड़ा रसु भक्ता का। कंगन निकाले के बाद में पूरे राज में आग लगा और पूरा विनाश हो गया। ऑटोमेटिक आग लग गया। ऑटोमेटिक आग लगा 14 कोस की अंतर्गत। अच्छा, सुना जाता है कि मतलब जैसे कंकाली आई, ये राज नीचे की तरफ धंस गई। जी नहीं, वो भी बात नहीं है। नीचे की तरफ धसी नहीं, पूरे बिल्कुल आग लग करके पूरा जनता, चिड़ई चुरुंग, पक्षी, गाछ वृक्ष टोटल नष्ट हो गया। तो इसमें कहाँ नीचे गया ऊपर गया, पूरे नष्ट हो गया। आज भी जला हुआ चावल आपको मिलता है, आज भी मिलता है। आज भी अच्छा, एक इस दो मंदिर मिलता में है। जला हुआ चावल का अवशेष कुछ रखा हुआ? नहीं, हम नहीं रखे हैं, वो कंगन काली के दरबार में रखा हुआ है, वहां जाकर देख सकते यहाँ हैं। लाने की इजाजत नहीं है क्या? नहीं, हम नहीं लाते, हम काहे लाने जाए, हमारा दूसरा काम है। नहीं, देखने के उद्देश्य से कहीं अगर ला कोई सकते- जरूरी नहीं, आपको देखने का जरूरी है, आप जाइए देखिए, हमें क्या जरूरी है। अच्छा, इसके जगह के बारे में कुछ और भी जानकारी और चाहिए? भी जानकारी चाहिए। यह जंग बहादुर राजा हुए, यहाँ का राजा नानदेव जी हुए थे एक बार। तो नानदेव जी का इष्ट देवी, अच्छा, नानदेव जी का, आप एक कैमरा ले जाइए, उधर से फोटो दिखाइए। ठीक है, नानदेव जी का इष्ट देवी जी। तलेजू भवानी। गैसो दिन तुगलक दिल्ली का बादशाह कलकत्ता जीत कर जब लौट रहा था, फिरती आ रहा था दिल्ली जाने के लिए, रास्ता में यह जब मिला तो बहुत सुंदर नगरी लगा उसे, बहुत सुंदर नगरी लगा। तो कहा कि इस राज में तो हम भी राज करते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, और आ गया सिमरौनगढ़ गढ़सचरी में। जिस समय राजा नानदेव जी थे यहाँ का, इसका नाम सिमरा वन था उस समय, है ना। तो जब सिमरा वन था तो वो जब लौटा गैसोदीन तुगलक, राजा से कहा, नानदेव को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में कहा तुझसे हम युद्ध करेंगे, ये मेरा राज है, नहीं तो हटो।
तो नानदेव जी डर करके अपना इष्ट देवी तलेजू भवानी लेकर भाग गए। अच्छा, कहाँ भागे? यहाँ से भागकर काठमांडू भक्तपुर में जाकर के मंदिर बना करके रखे हुए हैं ये और राज उनको सौंप दिए। उन राज को छोड़िए दिए, डर के मारे भाग गए रातों रात। अच्छा, आज भी तलेजू भवानी का बाकस सनुक रखा हुआ है, पत्थर का ही है। अच्छा, तो ये हरिहरपुर में है, जाकर के देख सकते हैं आप। वो खुलने वाला नहीं है। उसको खोलने के लिए अपना पहल का संतान, काला बिलाई, एक जोड़ा भैंसा, एक जोड़ा खसी, एक जोड़ा गाय, है ना, एक जोड़ा प्रेवा, इतना लाइएगा तो खुलेगा। अच्छा, तब से लेकर अब तक किसी ने प्रयास किया कि नहीं उसको प्रयास करने के लिए कितना राजा प्रयास किया उसे ऊपर लेने के लिए, लेकिन जितना ऊपर खींचने के लिए सोचता है, तानने के लिए सोचता है, उतना ही नीचा जाता है। और यह जंग बहादुर राजा हुए हैं। जब सब कोई विनाश हो गया, अंतोगति भी 1838 में, 1837 में उसे पत्थरघाटा में नेपाल का चीफ मिनिस्टर हुए, मूल मंत्री, मुख्यमंत्री। इन्होंने जब हुए प्रधानमंत्री तो क्या हुआ कि 1837 में पत्थरघाटा में उसे बाघ अटैक किया। मरे तो नहीं, लेकिन घायल हो गए। 1838 में आकर के यहाँ मंदिर बना दिए, इससे 9 हाथ और ऊंचा काठ का। और किस भगवान का मूर्ति बनाई? ये राम भगवान का, बीच का राम का, पूरा पहले का ही मूर्ति है। 22-24 क्या पहले के पाली से मूर्ति है। हरिश्चंद्र देव, शिव सिंह, हरिश्चंद्र देव सिंह, नानदेव जी, सबको पाली से ही मूर्ति है पहल का। अच्छा, समझे? और जंग बहादुर महाराज 1838 में, और उनका श्रीमती है, उनका 2 लड़की है, 1 लड़का है। इन्होंने 1935 में यह पक्का मंदिर बनवाए। और पक्का मंदिर बनवा करके घंटा पर उल्लेखित भी किया है। थोड़ा तो हाथ बता के, नहीं अब बताइए, हाथ बता के इनका नाम बताइए, ये कौन है? ये जंग बहादुर राजा हुए, ये जंग बहादुर राजा हुए। लाइट नहीं दे रहा, हो जाएगा खाली। ये जंग बहादुर राजा हुए, इनका श्रीमती हुई, और ये 2 लड़की हुई और 1 लड़का हुआ। यहाँ से बात करके हम लोगों ने जाना कि नेपाल का इतिहास, ये जो भी कहानी है, मेरा चैनल पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल इस बात को पुष्टि नहीं करता है कि ये सत्य है या गलत है, लेकिन बाबा जो थे हमको बताए कि इसके बारे में ऐसी ही कहानी है। मैं और मेरे कैमरामैन, मेरे सपोर्टर रविंदर कुमार के साथ में इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर कितनी पुरानी है और इसकी क्या खासियत है। बाबा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम विनोद गिरी, कहने वाला विनोद दास वैष्णव। मैं जन्म का सन्यासी हूँ, लेकिन कर्म का वैष्णव हूँ। मैं सिमरौनगढ़ का रनवास मठ का पूर्व महंत। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ नरवास मठ पर हमें सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताइए कि मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर 1935 साल में जंग बहादुर राणा को पुत्र बेटा जीत जंग ने 1935 साल में बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं सिमरौनगढ़ का इतिहास बताना चाहूँगा। यहाँ जिस समय तिरहुत राज था, तिरहुत राज का राजधानी सिमरौनगढ़ था। सिमरौनगढ़ का पूर्व में कोसी नदी तक सिमरौनगढ़ का राज्य था, तिरहुत राज्य का। उत्तर में भारत पहाड़ तक, पश्चिम में नारायणी नदी तक, दक्षिण में गंगा घाट तक। ये तिरहुत राज का राजधानी था। अभी नहीं इसे हम लोग सिमरौनगढ़ कहते हैं। ये सिमरौनगढ़ तिरहुत राज था। उस पर बहुत सी शक्ति लोग आक्रमण इन पर किया, लेकिन ये उस समय शिव सिंह राजा, हम लोग भोजपुरी में उसे कहते हैं सेवई सिंह। उस समय नेम शिव सिंह राजा, हाँ, लेकिन भोजपुरी में सेवई सिंह कहते हैं। वो राजा था यहाँ का। तो वो राजा था, तो उस समय एक जसु भक्ता, एक ओझा यहाँ नाम का, वो भी सिमरौनगढ़ का एक वासी था। वो बहुत गरीब था।
वो गरीबी में जी रहा था, बहुत कष्ट उनको होता था, लेकिन वो काली का पूजा करता था। काली की पूजा करते थे, भूखे दुखे रह के, नून रोटी खा के, लेकिन वो काली को पूजा डेली करते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि काली ने उनको दर्शन दिया। दर्शन देते ही वो जसु भक्ता बहुत खुशी हुआ कि हमको अब्रल भक्ति प्राप्त हो गया। हम काली को पूजा कर रहे थे तो हमें समय मिल गया है कि यहाँ भगवान को सेवा काली को सेवा करने का, और सिमरौनगढ़ का मैं यहाँ का नागरिक हूँ। वो नागरिक रहते हुए काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि बाघ जोत कर और नाग का खड़ाव बनाकर कुश काटना और उसको दौनी करना, उसमें से धान झरेगा और तुम्हारा पालन पोषण होगा। जसु भक्ता वैसे ही करने लगा। करते ही अब उसको खान पीन का व्यवस्था टंच होने लगा, वो धनिक होने लगा। उसी पीरियड में राजा का मंत्री कामेश्वर ठाकुर था। वो कामेश्वर ठाकुर को आंख पर गर गया कि जसु भक्ता को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब देख रहा हूँ अच्छे तरह खा रहा है और खाते ही खाते वो धनिक होते जा रहा है। तो उसको परछाड़ी पड़ा कि कारण क्या है भाई, इसमें देखना पड़ेगा। तो दिन में वो कुश कतरा काट रहा था जसु भक्ता, और रात में बाघ, उनको तो काली को शक्ति था, और बाघ को जोत कर नाग को कड़ाव बनाकर उदौनी कर रहा था। उसी में से धान झरा। तो रात भर वही काम करते थे। दिन भर में कुश कतरा काटने का काम था, पूजा पाठ करने का, और रात में दौनी करने का उनका काम था जसु भक्ता का। और देखते ही देखते कामेश्वर ठाकुर तो देख लिया और फौरन जाकर राजा को कहता है कि राजा साहब, मैं जसु भक्ता को देखता हूँ कि बाघ में जोत कर दौनी कर रहा है, ऐसा होगा? राजा कहा कि ऐसा होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, उसे बुलाओ। तो बुलाया गया सभा में। उस सभा में बोलते हैं राजा कि तुम किसकी शक्ति से बाघ की दौनी करते हो? तो जसु भक्ता ने बोला, राजा साहब, मैं तो काली की शक्ति से बाघ का दौनी करता हूँ। तो राजा ने बोला कि तुम काली को बुलाओ, वरना तुमको हम फांसी दे देंगे। तो जसु भक्ता ने बोला कि ठीक है, मैं काली को बुला सकता हूँ, लेकिन आपका राज्य विनाश हो जाएगा। ऐसा क्यों बोले कि अगर हम काली को बुलाएंगे तो आपका राज नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा? क्यों बोले? देखिए, जिसमें भक्ति भाव से, तपस्या से जसु भक्ता ने काली को प्रकट किए थे। राजा को पास तो तपस्या नहीं था, इस कारण बोला कि काली आएगा, लेकिन हमारा मस्तक फाड़ कर आपको कंगन दिखा देगा, अच्छा, राज विनाश हो जाएगा। तो ऐसे काली दर्शन देते हुए बोली थी क्या कि अगर दोबारा हमको प्रकट करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा? सर फाड़ कर मैं तुम्हारे मस्तक फाड़ कर मैं कंगन निकालूंगा। अच्छा, तो उसे होने लगा। और राजा ने बोला कि आप कालू को बुलाइए, हमारा राज्य रहे या विनाश हो जाए। तो जसु भक्ता ने सुमरन किया। कलकत्ता से काली चला, पटना आए। वहाँ पटन देवी के नाम से पूजा जाती है। और वहाँ से बेतिया में आए तो वहाँ से बेतरानी के नाम से पूजन होती है उनको। और थावे में आए, और थावे में आते हुए उनको थावे वाले मैया के नाम से पूजने लगा लोग। और उसी समय आते ही रास्ता में, अभी तो उस समय तो पूरा तिरहुत राज थे, गंगा घाट तक हम लोग को तिरहुत राज था, लेकिन अभी नेपाल और भारत के सीमाना हो गया। सीमाना उस पार मनसाराम बाबा कोरगावा गांव के परती पर सरेह में रहते थे मनसा बाबा। वो भी बहुत तपस्या करते थे।
उनके पास भी बहुत योग्यता था, उनको पास भी बहुत शक्ति था मनसा बाबा को। अब मनसा बाबा सुबह अपने मुख धो रहे थे क्रियाक्रम करने के लिए, तो काली ने बाघ पर चढ़कर ऊपर आकाश होते हुए जा रहे हैं। मनसा बाबा देखा तो देखते ही उनको ध्यान आ गया कि काली जा रहा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से ये माटी का जो भीट होता है वो भीट पर बैठे थे और भीट उड़ा कर ले गए और काली से दर्शन किए, प्रणाम पाती हुआ। तो काली माँ ने बोला कि मनसाराम तुम हमारे साथ चलो। तो मनसा बाबा कहते हैं कि माँ आपको तो बलि चाहिए, मैं तो जोगी राज हूँ, हमें बलि नहीं चाहिए, तो आपके साथ में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो काली माँ ने बोला कि मनसाराम हम सिमरौनगढ़ में बलि नहीं लेंगे, चलो हमारे साथ। तो उन्होंने मनसा बाबा तैयार हो गए और सिमरौनगढ़ में आकर विराजमान हो गए। भक्ता को, जसु भक्ता को मस्तक फाड़ कर कंगन दिखा दिया और सिमरौनगढ़ में पूरा तिरहुत राज में विनाश हो गया। अच्छा, वो जगह कहाँ पे, यही जगह है या उसको मैं बताता हूँ। ये जो राजधानी था, 14 कोस का राजधानी था, ये अलग। यहाँ कहीं घोड़ा रहने वाला, कहीं हाथीसार, कहाँ मंत्री निवास, कहीं रानीवास, लेकिन राजा हम लोग उपस्थित है यहाँ रानीवास था। यहाँ का रानी के रहने का निवास था उस समय। अभी इसे रानीवास मंदिर भी हम लोग कहते हैं अभी, लेकिन वो ये सब जंगल हो गया, पूरा विनाश हो गया। जंगल होते हुए नेपाल का राणा खलदान का एक जोगी अपना धन संपत्ति छोड़कर जोगी बन गए। जोगी बनने के बाद यहाँ आए, यहाँ तो जंगल था, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सुंदर जगह है। उन्होंने एक यहाँ अभी जो राम मंदिर है, इससे 9 हाथ ऊंचा शिव जी का मंदिर था काठ का पहले। अब वही और शिव जी के मंदिर में, और शिव जी का आपका 11वीं सेंचुरी, अब 11वीं शताब्दी का शिवलिंग है, वहाँ काठ का मंदिर था। उसी में वो पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करते ही अब कुछ जंगल काटने लगा, अपना घर द्वार इसे मंदिर का जगह बढ़ाने लगा। तो उसी समय जंग बहादुर राणा 1933 साल में यहाँ आए सुगौली संधि के लिए। इसी रास्ते से सुगौली गए और सुगौली अपना संधि करके इसी रास्ते से आए। तो देखते हैं राणा खलदान का जोगी है, उनका संपर्क था उनसे। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल रहने के बाद में और देखा तो राणा खलदान का जोगी यहाँ तपस्या कर रहा है। उन्होंने आया, उनको दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते ही जोगी से बोला कि बाबा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, एक राम मंदिर बना दो। तो उन्होंने उसी समय शिलान्यास यहाँ किए जंग बहादुर राणा ने। और यहाँ जाते जाते ही पत्रघटी, एक रौटहट का जगह का नाम है, उस समय वहाँ भी जंगल था। अब जंगल से एक बाघ ही कर उस पर आक्रमण कर दिया। जंग बहादुर राणा का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में अब उनका पत्नी बेटा दोनों ने सुना, उनको अब सतीदाह, उस समय का नियम था कि राजा मर जाने के बाद उनको रानी सती होते थे। तो उन्होंने सती हो गए और उनका बेटा 1935 साल में जंग बहादुर राणा का ये मंदिर का निर्माण किए। और उसी समय अब अभी चल रहा है। अभी इस मंदिर को आपको लगभग 144-45 वर्ष हो गया। अच्छा, इस घटना का कितना साल हो गया? देखिए वो सब 12 शताब्दी का बात है। 12वीं शताब्दी जी। अच्छा, और सारा जगह घूमने वाला है यहाँ। देखिए इस नरवास मठ, ये जो देख रहे हैं अब अभी जोगियों का यहाँ तपोभूमि है। यहाँ बहुत तपस्वी लोग आए और तपस्या किए और गए। यहाँ जो है पहले बहुत 200-250 संत यहाँ रहते थे, 100-200 गाय रहते थे, संत को सेवा हुआ करते थे।
अच्छा, एक सवाल किया जाता है कि मतलब जहाँ जहाँ खोदा जाता है कुछ मिलता है, सोना चांदी देखिए, वगैरह ये सब। जब तिरहुत राज था उस समय का यहाँ रानीवास था। ये राजधानी में अब कहीं सोना है, कहीं चांदी है, यहाँ विभिन्न किस्म का द्रव्य है। यहाँ खुलने पर जिसको भाग में है उसको तो सोना मिल जाता है, लेकिन जिसको भाग में नहीं है उसे पीतल भी नहीं मिलता है। क्योंकि हर जगह तो नहीं होगी। यह कुआं देख रहे हैं, कुआं कितना गड्ढा है? ये भी अब 1935 साल से पहले का इनार है। कितना गड्ढा हो गई? लगभग आपको 120 फीट होगा। यानी 120 फीट तक खोदने पे कुछ नहीं मिला। नहीं, वो मंदिर बनाने से पहले कुआं बना हुआ है, अच्छा, तब उसके बाद में मंदिर बना। अच्छा, एक और सवाल करेंगे। आपने बोला कि सुगौली संधि, तो सुगौली संधि क्यों किया गया था, इस पे थोड़ा आपकी जानकारी है? देखिए, वो तो राजा की बात है, राजनीतिक बात है। हम लोग तो संत है। अब संत का हम लोग धार्मिक से जुड़ा हुआ शब्द हम लोग। अच्छा, इस मंदिर से संबंधित कुछ और जानकारी बताइए, जैसे कि कहीं पे कोई बक्सा वक्सा रखा हुआ हो। ये मंदिर का संबंधित इसमें 551 बीघा जमीन है इस मंदिर में। इस मंदिर में, और 15-16 गो इसमें कर्मचारी लोग हैं जो सर्कस की तरह काम करते हैं। पहले का व्यवस्था में जो सिस्टम था उस सिस्टम का अभी वो लोग बिगाड़ दिए हैं। अब इससे मैं सरकार से आग्रह किया हूँ कि सिस्टम को फिर बनाकर फिर हमारे नए नरवास बनाया जाए। देखिए, उसी समय जो तिरहुत राज आग लगा सिमरौनगढ़ में, जो राज्य विनाश हुआ तिरहुत राज्य राजा शिव सिंह का, उसी समय में चावल हुआ, जला हुआ जो है ना, वो चावल अभी मिलता है। उस समय का बात है, 12 शताब्दी का बात है। वो चावल अभी भी जला हुआ मिलता है? अभी भी जला हुआ प्रमाण के लिए। अच्छा, अभी 10 साल के अंदर में बताइए ऐसा कि मतलब खुदाई किया गया हो और जला हुआ चावल मिला हो? नहीं, अभी भी मिलता है, पहले से मिलते आ रहा है, अभी भी मिलता है। अभी ये जो चावल जला हुआ मिलता है वो चांदी का होता है, सोने का होता है, या किसी धातु का होता है? वही मनसाराम जसु भक्त जो बाग से दौनी किया, धान निकाला, उसी धान का चावल अभी तक। तो मतलब वो चावल नष्ट नहीं होता है, मिट्टी में मिल के सड़ नहीं होता है, वो चावल नहीं गलता है और नहीं लुप्त होता है। लेकिन वो जला हुआ चावल अभी भी आपके पास उस चावल का थोड़ा सा अंश मिलेगा क्या? देखिए, उस सिमरौनगढ़ का जो मंदिर है ना, अच्छा, मंदिर के पूरब और दक्षिण के कोन में है जो पानी टंकी, वहीं पे साइड पे मिलता है। वहाँ यहाँ पे देखने के उद्देश्य से नहीं रखा गया होगा? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सिमरौनगढ़ का बात है, यहाँ का वो बात नहीं है। अच्छा, एक और कहानी है कि कहीं पे बक्सा जो है उसको खोदा जाता है तो और नीचे धरती के अंदर में ही जाता है। हाँ, ये सत्य है भी क्या? एक बात है। वो तेलेजू भवानी राजा हरि सिंह देव का कुल देवी थे। जिस समय तिरहुत राज्य का उनका पूर्वज लोग राज्य किए और उन्हीं का कुल देवी तेलेजू भवानी थे। वहाँ पर अब जो राज्य विनाश हुआ तो बराती आया था वहाँ पर कहीं के, और थोड़ा सा बंद कीजिए, थोड़ा सा तुमसे पूछ रहा। दत्तकथा में कहते हैं कि पत्थल हो गया। पत्थल होने के बाद में तेलेजू भवानी का वहाँ पूजा पाठ पहले से होते थे। वहाँ जमीन के अंदर कितना संपत्ति उसका कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ राजा को राजधानी, वहाँ राज्य खजाना रहने वाला वहाँ। अच्छा, आप जहाँ बैठे इसके पीछे एक तालाब है, इस तालाब की क्या खासियत है? इस तालाब नीचे 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 ये पोखरा जो है ना, छोटा, ये जो चरधोई पोखरी है, इसमें पहले चावल धुआता था संतों के लिए और इसी में भंडार चेतता था। उस समय तो कुआं पाइप ये सब नहीं था। अब उसी समय के ये चरधोई पोखरी, उसमें चावल धुआता था पहले। हमें इसमें रानी स्नान करती थी। अच्छा, स्नान भी करती थी और उसमें चावल भी धोने का कार्यक्रम किया जाता था। हाँ हाँ जी। चलिए, यहाँ से बात करके हम लोगों ने जाना कि नेपाल का इतिहास, ये जो भी कहानी है, मेरा चैनल पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल इस बात को पुष्टि नहीं करता है कि ये सत्य है या गलत है, लेकिन बाबा जो थे हमको बताए कि इसके बारे में ऐसी ही कहानी है। अच्छा, अब विशेष इसी के बारे में हमें बताइए कि इस पे किसी ने आक्रमण किया क्या, या फिर इसकी इतिहास क्या है? आप इस क्या मंदिर जानते का इतिहास है जंग हैं? बोलिए, जंग बहादुर देखिए कीजिएगा।
उसकी उम्र में सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल का। उनके अवधि में वो आए थे मधेश विजिट में, भ्रमण के क्रम में रौतहट के पत्थरघट्टा में 1933 में उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी हिरण पद्म कुमारी सहगामिनी हो गई, जिसको सती प्रथा बोलते हैं। सती संगे गमन करनू, एक ही साथ चिता लगाई और सती हो गई। और अपने छोटे बेटे दक्षिणा तरफ के जनरल कमांडर इन चीफ जीत जंग को आदेश मिला कि यहाँ उनके स्मरण में मंदिर बनाना है। 1935 में वही आपको मंदिर निर्माण हुआ है। ये 1935 का मंदिर है। जी जी, तब से इस मंदिर का इतिहास अब तक चलता रहा है। हाँ चलता है। चलिए दोस्तों, आपको मंदिर में घुमाने की कोशिश करेंगे, और अभी तो मंदिर में गए नहीं है, लेकिन हम लोग मंदिर में इन करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सिमरौनगढ़ में स्थित ये मंदिर काली माई का मंदिर है। रानीवास जिसे कहा जा रहा है, रानीवास के नाम से जाना जाता है। रानीवास और राम जानकी, यहाँ पे राम जी की भी मूर्ति रखा गया है और सीता जी की भी।